अस्सलाम वालेकुम। कराची सानिया हुआ जिसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्ले अप किया जा रहा है, इस खबर को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आप भी जानते हैं कि ये एक बहुत तकलीफ़ दे खबर है। इससे पहले भी सरगोदा में भी ऐसा सानिया हुआ था। 3 साल की बच्ची थी कि शायद 5 साल की बच्ची थी, वो दुकान पर चीज़ लेने गई करियाना स्टोर पे। वहाँ पर जो था दुकानदार, उसने वहाँ पर उसके साथ ज़्यादती की और बाद में घर वाले परेशान हो गए। उनको जब उनकी बच्ची नहीं मिली तो वहाँ जाकर पूछा तो बताया गया कि नहीं, बच्ची यहाँ पर नहीं आई। जो भी गलतफहमियाँ थी, बाद में कार्रवाई हुई तो चीज़ें खुल के सामने आई। इसी तरह ये जो बच्चा एज़ल का कराची में सानिया हुआ है, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और आज ही मुझे पता चला कि ये चीज़ हुई है और इसको तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और बहुत इस पर अफ़सोस का इज़हार किया जा रहा है। बहुत तकलीफ़ हुई देखकर। अल्लाह ताला सारे वालिदैन और बच्चों को महफूज रखे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं जानती हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम उन पर अमल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। वालिदैन के लिए एक बहुत अहम मैसेज है और वालिदैन की कोताही जो है वह उस खुद समझ आएगी कि कहाँ पर है। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि वालिदैन की गलती है और अभी तो हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है। वो कह रही है कि कहीं पर भी ऐसा कोई सानिया होगा तो पेरेंट्स को पहले चेक किया जाएगा कि पेरेंट्स ने बच्चों का ख्याल क्यों ना रखा। तो ये एक बहुत बड़ा बात है और ये एक बहुत बेहतरीन कदम है। इससे बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। याद रखें, बच्चे जो हैं, बेटा हो या बेटी हो, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी है और वो बच्चे आपके एडल्ट भी हो जाएं, बड़े भी हो जाएं तो उनको समझाएं। हर वक्त उनको समझाएं। वालिदैन की ये ड्यूटी है और ये इतना मुश्किल नहीं होता। नन्ही एज़ल जो थी, कहा जाता है कि उसका एक कज़न था, फूफो का बेटा, वो अक्सर उसको बाहर ले जाता था और माँ उसके साथ भेज भी देती थी, ठीक है। और एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि अपनी जो वो कज़न है उसको लेके आओ, जो 1.5 साल की या 2 साल की बच्ची है। तो उन सब दोस्तों ने मिलकर उसकी छोटी कज़न को बुलवाया अपने साथ और किसी वीरान जगह पर, खुफिया जगह पर लेकर उसके साथ रेप किया, जो कि बहुत ही तकलीफ की बात है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। यहाँ पर मैं एक आगाही का मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वालिदैन की ड्यूटी है कि वह बच्चों को, अपनी बेटा है या बेटी है, छोटे बच्चे हैं ना, उनको कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये जो सब है इसकी शिकायत भी करनी है कि नहीं। अगर बच्चा 5 साल का भी है ना, उसके साथ गलत काम हो रहा है, उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने इसकी कंप्लेन करनी है या नहीं। क्योंकि अक्सर मसाजिद है, उनमें बच्चे जो हैं, अक्सर सुनने में आता है कारी साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो बच्चे को पता ही नहीं होता मैंने कंप्लेन करनी है या नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है या नहीं, क्योंकि बच्चे को सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता होता। एक जिनसी तालीम है जो कि बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स शर्माते हैं, नहीं देते और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है और एक्सप्लॉयटेशन उनकी फ़िज़िकली और मेंटली दोनों ही हो जाती है। वालिदैन का ये कसूर होता है कि अपने जो करीबी होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं और हम यकीन कर लेते हैं। लेकिन अपने कज़न्स, चचाज़ाद, भाई जो है, मामूज़ाद, फूफोज़ाद, इनसे दूर रखें। बच्चियों को, बेटों को इनके करीब ना जाने दें, ज़्यादा मिक्सअप ना होने दें, इनके साथ ना सोने दें, बार बार इनके साथ दोस्ताना रवैया ना रखें क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने घर में मुलाज़मीन हैं, उनसे दूर रखें। ड्राइवर, माली या घर में जो काम करने वाले मुलाज़मीन हैं, उनकी गोद में ना बिठाएं। वो बच्चों को हाथ ना लगाएं, दूरी रखें और उनके साथ अकेला बच्चा मत छोड़ें। वालिदैन की ड्यूटी होती है कि ये चीज़ों को ठीक करें, लेकिन हमारे वालिदैन बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कोताही करते हैं और कभी कभी माएँ अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चा किसी को दे देती है। जाओ भाई, इसे बाहर ले जाओ। अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चे की जान अजाब मत बनाएं, अपने आप को ठीक करें, बच्चे को वक्त दें और बच्चे की ज़िंदगी को तबाह ना करें। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, अगर आप उनकी जड़ में जाके देखें, अगर आप उसकी बुनियादी चीज़ों को जाकर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि माँ बाप को चाहिए था कि वो बच्चे को इतना फ्रैंक ना करती, इतना क्लोज़ ना करती। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं लेकिन बहुत सारे पर्दे पर नहीं आते। ये तो वो वाक़यात हैं जो पर्दे पर आते हैं।
90% ایسے کیسز ہیں، ریپ کیسز ہیں جو فیملیز میں ہوتے ہیں اور وہ بتائے نہیں جاتے تاکہ بدنامی نہ ہو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین جو ہے اس چیز پر نظر رکھیں، اور بہت سارے آپ سپر سٹارز کے بچے دیکھ لیں، وہ بھی بہت زیادہ بچپن میں وہ خود بتا رہے ہوں گے کہ وہ جنسی استحصال کا شکار ہوئے ہیں، سیکشول ایکسپلائٹیشن ان کی ڈیلی ہوتی تھی، اور اپنے قریبی انکل، دوست، بابا کے دوست اور ماما کے دوستوں کے بچے، گھر کا مالی، چوکیدار، ان سے ہی ہو رہی ہوتی تھی۔ بچہ اتنا نروس ہوتا ہے کہ بتا ہی نہیں پاتا۔ تو یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو غیروں سے دور رکھیں، اور یہ جو اپنے کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، میل کزنز، ان سے خاص طور پہ دوری بنائے رکھیں، کیونکہ گھر میں جو لوگ زیادہ فرینک ہوتے ہیں، جن کا آنا جانا ہوتا ہے، چیزیں وہاں زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ معصوم بچی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اس کی ماں کو صبر دے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے۔ لیکن والدین کو نظر رکھنی چاہیے، اور والدین کو اپنی 2 آنکھیں نہیں 4 آنکھیں رکھنی چاہیے۔ ہر وقت بچوں پر نظر رکھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی سمجھا دیں۔ بچہ ماں کی بات بہت جلدی سمجھتا ہے، انہیں سمجھائے کہ کسی کو اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، اور کسی بھی ویران جگہ پر بچے کو نہ بھیجے۔ وہ رشتہ دار جو بڑے قریبی لگتے ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ زندہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، لیکن بچے کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میری ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر آپ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے رشتے ہیں جو کہ 100% ریلائبل ہوتے ہیں، اور میل کزنز، میل رشتہ داروں سے دور رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سپورٹ